हेलो। हाँ जी। हजरत आपने वो नंबर नहीं बताया, किताब कहाँ आपने को मिला था? जी बोलिए। आपने वो नंबर नहीं बताया, वो कहाँ से किताब मिला था? तो आपसे बात हुई थी ना मेरी। आपके यूपी बिहार के थे वो खान साहब जी। नहीं तो आपको यूपी कहाँ बिहार से के थे हमारे। हाँ, नहीं, आपको कहाँ से मिला है? तो आप बोले शाम को बताएंगे, नंबर देंगे, तो आपने नंबर अभी तक नहीं डाला। हमारे मकतब से ही मिला था जी। हमारे हुबली में जो मकतब है रजवियों की, हाँ ठीक है। रजवियों की मकतब है, नूरी किताब घर है। और तुम्हारे जो जी। 3-4 इधर है मकतब, वहाँ सब तक तुम्हारी किताब घरों से बेचा जा रहा था वो। मतलब मेरे वहाँ। पास 3 साल से किताब है, 3 साल से है। नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके यहाँ जो हमारे मकतब वहाँ ये किताब मिलता है ना? हाँ मिलता है ना। तो थोड़ा उनका नंबर मुझे आप देंगे ना भाई, मेहरबानी करके, मैं पूछूंगा ना किताब। मैं आगे नहीं गया उनका नंबर लेने के लिए, नहीं गया हाँ। उधर। मैं नहीं गया उनका नंबर लेने के लिए, मैं नहीं गया उधर। देखिए हजरत, बात ऐसा है ना कि हम लोगों ने बड़ी शरीफ से बात की, तो वहाँ के लोग बोला था किताब कोई छपा ही नहीं है हमारे यहाँ से। उसके बाद मैंने एक खानका कानपुर में है, चिश्तिया, ये बुखारिया, वहाँ से मैंने बात की। वो बोले कि इस नाम का कोई खानका यूपी में नहीं है, मतलब ये किताब बिल्कुल फ्रॉड है, समझे? गलत बात क्योंकि मौलाना अख्तर रजा खान खुद इस किताब का प्रचार किए हैं। कहाँ और प्रचार किए उनका हैं? यूट्यूब ये प्रचार किया, यूट्यूब में उनका वॉइस रिकॉर्डिंग भी है। तो आप मुझे भेज दीजिए वो हाँ, रिकॉर्डिंग, भेज दीजिए ना इंशाल्लाह भाई। अगर वो भी मिलेगा तो मैं आपको मैं भेजूंगा वो। हाँ, छोड़। वो भी भेजूंगा। सुनिए, आप रिकॉर्डिंग मत भेजिए, कम से कम आप जहाँ से लिए हैं वहाँ का नंबर तो मुझे दीजिए, मैं इस बारे में बात करूंगा ना। यूट्यूब के अंदर नहीं, मैं यूट्यूब नहीं, मौलाना नहीं। अख्तर रजा। हजरत, वो मैंने सुनिए बोला मेरी हूँ। बात। अने हाँ, हुबली में आपने किताब जहाँ से खरीदा है, तो आपके बगल का उसका नंबर मुझे आप देना, मुझे कुतुब एक खाने बात का। बोलिए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद सिकंदर हुआ। मोहम्मद सिकंदर भाई। जी अभी हाँ। तो ये रजवी घरों में आपके रजवियों की ही किताबें हैं। पहले जो अकाबिरीन जो किताबें लिखी हैं वो किताबें कहाँ है? सुनिए ना, वो अलग वो भी मैटर है हजरत। इन किताबों मैं को आपको गायब कर दिया ना, ये हजरत, मैं किताबों को। सुनो, मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये बिल्कुल, ये हमारे हजरत हाँ, पे ये बहुतान है, किताब उन्होंने लिखा ही नहीं है, समझे? और जहाँ तक मुझे जानकारी मिल भूटान रही है की बात कि, नहीं है जी। सुनिए ना जी सूफी साहब, जहाँ तक मेरे पास भी इल्म है, ये किताब आपके पास भी नहीं है, आपको किसी ने पोस्ट भेजा है, आपने उसी दिन पोस्ट कर दिया, आपके पास ये किताब अवेलेबल वो नहीं नहीं, होगा। गलत बात। देखिए ये गलत बात है, गलत बात नहीं करना। भी है, निकल पे यही किताब निकलेगी आपको। मेरे पास पीडीएफ है, पीडीएफ भी भेजूंगा। क्या क्या जी? तो हजरत, आप मेहरबानी करके मुझे पीडीएफ भेज देना, मैं वहाँ पे नंबर बात करूंगा ना, मुझे जानकारी चाहिए इसके बारे में ना। ये किसी मामले का तो हाँ, हल होना पीडीएफ भी चाहिए ना। है वेबसाइट पे ये पीडीएफ भी मौजूद है, तो उसको देख लो। हाँ, हजरत, सुबह आपसे बात हुआ, आप बोले हम शाम तक नंबर बताएंगे, आप कुछ नहीं बता रहे हैं, आप कहाँ से लोड किए हैं, तीन आपने चार किताब कहाँ से किस्म की जो खरीदा है? बातें हैं, हमारे पास किताब मौजूद है जी। तो सुनिए हमारे ना, पास किताब मैं मौजूद आपको है। क्या बोल रहा हूँ, मेहरबानी कीजिए सूफी साहब, किताब में आपकी नंबर होगा ना। रजवी घर की जितनी भी किताबें जो छप रही है उसे वैलिड मानना चाहिए या अनवैलिड मानना चाहिए? तो हजरत, ये रजवी घर छपा हुआ नहीं है ना, इसमें एड्रेस छापने वाले का नाम क्या है? आस्ताना आलिया बुखारिया चिश्तिया, तो हमारा आस्ताना वो है ही नहीं ना, मामला इसी फंसा है ना हजरत। हाँ, अब आप मुझे बताएं, जी। हमारी किताब छपती है रजा एकेडमी से, जमात मुस्तफा से, मगर ये तो नया नाम है, ये ऐसा नाम बताइए। आप जो सैयद हाँ साहब जो कानपुर के हैं, मैं आपको नंबर बोलो, जी, आपको मैं अभी नंबर देता हूँ, वो एक बोले बात कि बताओ सुनिए। मौलाना अख्तर रजा खान ने जब ये फितना अत्तर या खादिया जब किताब लिखे थे, उस वक्त मौलाना हाशमी मियां भी हाँ अतर इलियास अतर खादरी के हिमायत में पाकिस्तान जा गए थे। ये ठीक है। याद है ना आपको? सुनिए मौलाना ना अख्तर रजा खान हजरत, जब सुनिए ना इलियास अतर सूफी खादरी साहब, के खिलाफ बोले सुनिए थे। ना, एक बात सुन लीजिए क्यों? सर, सुनिए ना। आप ही बोलिए, मैं सुनता रहूंगा। आप जो एक भी मिनट, सवाल करेंगे मैं सिर्फ आपको एक जवाब नहीं मिनट जी। दूंगा। आप बोलते रहिए, मैं सुनूंगा। फिर अरे एक बात सुनिए बोलिए। ना हजरत, सच्चाई अब ये जो है। जवाब देता हूँ आप सुनते नहीं, दिखते अच्छा चार बोलिए, चलिए करते। आप ही बोलिए, चलिए हाँ बोलिए, चलिए आप ही बोलिए, चलिए हाँ? बोलिए, बोलिए ना, ठीक बोलिए। जब जब ये माविया का जब ये उर्स किया था, इलियास अतर खादरी, हाँ ठीक है। इलियास अतर खादरी जब उर्स किया था, हाँ तो उस वक्त जो है मौलाना अख्तर रजा खान उसके खिलाफ बयान दिए थे, इलियास अतर खादरी के खिलाफ। ठीक है। और उसी वक्त जो है मौलाना हाशमी मियां जो हैं हाँ पाकिस्तान जाकर उसकी हिमायत के थे, उसके शान शाया में खसीदे पड़े थे। ठीक है। बहुत हाँ बड़ा आशिक रसूल है वो है करके। ठीक है। हाँ सही बात तो है। दोनों में फिर जंग शुरू हो गई रज़िया अशरफियों में।
हाँ बयानबाजियों में दोनों में हाँ जंग शुरू हुई। हाँ तो उस वक्त किताब शाया किए थे हमारे मौलाना अख्तर रजा खान। हाँ। क्या जी, अभी किताब शाया किए थे। किताब का भी वो जी अपने बयानों में उस किताब का भी, इस किताब को फैलाने के लिए भी ताकीद को तंबी करते रहे, तकलीफ। क्या जी, जी बोलिए। किताब को फैलाने के लिए वो बयानों में बात करते रहे, इसको फैलाओ, ये किताब को ज्यादा से ज्यादा इसको फैलाओ करके। जी आपकी बात हो गई। तो हाँ जी, हाँ बोले, आपकी बात हो गई और कुछ बोलना है बोलिए। अब जब से अब वो किताबें जब हुई थी, अभी इन किताबों की तलाश कर रहे थे। जी तलाश कर रहे थे तो हम लोग तो वेबसाइट पर देखते, बाद में क्या करें, यहाँ पर हसनैन करके एक हाँ मौलाना थे, रजवी रजवी मौलाना। हाँ तो उनको जाके मिले तो मेरे पास सही किताब बोले, दो दो बोले आप तो देख- लिए। हाँ मगर ठीक है। दावत इस्लामी के मकतब में जाके पूछिए तो दावत इस्लामी की किताब में नहीं मिली हमने ये किताबें। हाँ ठीक है। वो भी बेच रहे थे, वो भी लोग बेच रहे थे ये हाँ किताबें। हाँ तब मेरे हाथ में किताब निकली, मेरे हाथ में किताब मिली तो मैं बोला इसके अंदर माविया के खिलाफ इतनी सारी किताबें हैं बोला हूँ। हाँ जब बात हुबली के अंदर फैली, हाँ। हुबली के अंदर फैली तो ये कब की बात ये है? दावत इस्लामी वाले ये किताब को बंद किए, बेचना बंद किए। तो वो लोग भी किताब को बेच रहे थे, दावत इस्लामी वाले लोग? हाँ, वो भी बेच रहे थे ये किताब को। ये कब की बात ये है? हाँ जी, ये कब की बात ये है? ये तकरीबन देखिए, तकरीबन 2016 की बात है। 16 की बात है। 2016 की बात है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, किताब आपके पास में अवेलेबल अभी होगा ना भाई? भाई मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। हाँ, जी, आपके पास में वो किताब अवेलेबल है ना आपके पास में? है ना, है। पोस्ट करो बोले, जरा करके पोस्ट करूंगा आपको। नहीं सुनिए ना, किताब जो है ना तो उसमें आप मुझे ये बता दीजिए, हाँ। उसका नंबर मुझे दीजिए, वो किताब कहाँ से छपा है, मुझे इसके बारे में तलाश करना है ना जनाब। उसका नंबर तो मेरे अभी पास आपने क्या है, सुनिए तो ना, मैं ये खरीदी किया अभी हूँ, अभी आपने यहाँ जो से खरीदी किया हूँ, मैं आज गया नहीं उसके पास। अभी क्या जी, आपने जो अब जो ये हाँ किताब दिए थे मुझे, वो हसनैन मौलाना जो हैं हाँ। हमारी हुबली के, वो भी अब जिंदा नहीं है, वो भी गुजर चुके हैं। अगर तो ठीक है, मान ली वो नहीं है, वो तो कुतुब खाना तो होगा ना, वो तो बंद नहीं हुआ होगा। उनके बच्चे चला रहे जी, उनके बच्चे हाँ चला तो रहे हैं उनको तो मालूम कुतुब होगा ना, खाना। किताब अभी भी तो छपती होंगी ना, ऐसी बात नहीं है। हाँ, तो वो मौलाना अख्तर रजा खान के बहुत बड़े आशिक थे, आप वो क्या तो बेच रहे थे किताब। आप अब देखिए, इलियास अतर खादिम के खिलाफ ये प्रोग्राम चल रहा था इनका। आप देखिए सच्चाई ये है कि उनका जो फतवा सिर्फ इतना ही है कि दावत इस्लामी आला हजरत के मुबल्लिग नहीं है, हमारे पास इतना ही उनका पहुंचा है, उनका तहरीरी भी है, उनका जो है ना ये तकरीरी भी। मगर आप लोग नया बात कुछ बोल रहे हैं ना, इसलिए किताब कहीं से मिल नहीं खा रहा उनके कॉल के हिसाब से। सवाल यही उठता है क्या ना। जी, अभी देखिए, दावत इस्लामी, सुन्नी दावत इस्लामी दोनों भी ये किताब बेच रहे थे हाँ अपने अपने मकसद से। हाँ और यहाँ पर रजवी घर भी, रजवी और रजवी घर से, नूरी किताब घर से, हाँ हसनैन मौलाना भी इस किताब को बेच रहे थे अपने मकसद से। हाँ जब से मैंने मसला उठाया हुबली के हाँ अंदर, हाँ तो सुन्नी दावत इस्लामी और दावत इस्लामी ये लोग किताब बेचना बंद किए। जितने भी किताबें थे वो जला दिए, जितने भी इनके पास स्टॉक था वो हाँ। स्टॉक ये लोग जला दिए। अच्छा तो वो मेरी लोग आंखों के अच्छा सामने, तो वो लोग मेरी अपने निगाह के सामने इसके बातें हैं ये। और हाँ। बहुत बड़ा हंगामा हुआ था हुबली के अंदर ये। अच्छा सुनिए ना, तो वो लोग अपने खिलाफ वाली किताब खुद ही बेच रहे थे जनाब? मेरे ताल्लुक से आप हुबली में पूछताछ कर सकते हैं, क्योंकि मौलाना अख्तर रजा के ताल्लुक से बहुत बड़ा बवाल उठा था ये किताब के बारे में। उन्हीं के मकतब से बेची जाती थी। वो मकतब के अंदर जितने भी किताबें आती है वो लाकर जलाए। वो हम देखिए पूछे की जलाए, क्यों जलाए? देखिए नहीं, साहबा के सुनिए खिलाफ ना, बातें हैं बात ये है, सुनिए ये ना हाँ। सुफी साहब, बात सच्चाई ये है कि आपने जो पोस्ट किया है वो आपने किताब का फोटो खींच के पोस्ट नहीं किया है, किसी ने आपको स्कैन कॉपी बना के दिया है, वो मोबाइल का बनाया वो स्कैन कॉपी है, वो है वो किताब का फोटो वो नहीं आप है। वीडियो सही कॉलिंग बात है करो, नहीं मैं है? आपको अपनी किताब दिखाऊंगा। मैं, आप वीडियो कॉलिंग करो, मैं किताब दिखाऊंगा। आपके पास में हाँ, है ना वो किताब ना? मैं वही तो बात कर रहा हूँ, मेरे पास किताब जिंदा मौजूद है कि। तो हजरत मैं ये बोल रहा हूँ कि उसमें जो नंबर, आप मुझे सिर्फ नंबर भेज देना भाई, म- मामला खत्म हो जाएगा ना। कहाँ से वो छपा है, मुझे इसलिए सिर्फ मैं नंबर बोल रहा चाहिए हूँ, ये बस। बात है, मैं जाके उनका नंबर नहीं लिया कि बोल रहा हूँ आपको मैं। और नहीं नहीं जो इंसान जो मौजूद है वो नहीं नहीं, वो जिंदा मैं नहीं नहीं बोल है।
नहीं नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ तो कि आदमी मुझे दिया था, जो हाँ असलैन मौलाना जो दिए थे मुझे, हाँ क्या हाँ, वो मुझे नहीं है, आज वो जिंदा नहीं है। उनके बच्चे मौजूद है, उनका किताब घर जिंदा है कि बेच नहीं नहीं, रहे मैं हो। क्या बोल रहा हूँ, सुनिए ना, वो बात नहीं है। उस उनका मकसद जो है सैयद हाँ सादत दरगाह है। हाँ सैयद सादत दरगाह के अपोजिट जो मस्जिद है, मस्जिद के इलाके में इनका मकतब है। हाँ, आप हुबली में किसी को पूछ लीजिए ये बात। सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ कि उस किताब में तो किताब छापने वाला नंबर होगा ना, वहाँ का बुक डिपो का नंबर है, उसमें देखिए तो आप। कौन सी किताब में नंबर रहता है कि आपके रजा अकेडमी में अच्छे किताबें छपते हैं। एक हाँ भी सियासी किताबें हैं, इतने सारे हैं, इतना भी हाँ, अपना नंबर नहीं डालता इसके अंदर, फोन नंबर नहीं डालता। नंबर नहीं होता, मगर उसमें तो बुक डिपो तो लिखा पिन होता है कोड ना नंबर कि तक भी किसने नहीं छापा डालते है। इसके अंदर, पिन कोड नंबर भी नहीं डालते, एड्रेस तक भी सही नहीं डालते। क्या बोले? क्या समझना इन किताबों को, इन किताबों को क्या समझना बोलिए। ये सियासी किताबें हमारे पास मौजूद है, हदीस है, बुखारी हाँ शरीफ, जामिया मुस्लिम शरीफ है, हाँ, ये जो जितनी भी हमारे पास मौजूद है, इमाम मोता है, हयाल उलूम है, तुम्हारी इसकी भी छपने वाली किताब है। हाँ? अब इन देखिए, किताबों के मैं सुबह से इसी बात के सर्च में लगा हूँ, मगर हर जगह से यही बात मिल रहा है कि ये किताब झूठी है, ये बहरी से ऐसी छपी हुई नहीं है। अब इसको हम कहाँ से पता करें, अभी बताइए। चाहूँ कि इसमें भी क्या नंबर मौजूद नहीं है इनके अंदर भी। अब बताइए कि हम इनके कहाँ से अंदर पता भी करें जो अब। है, अब आधार कानपुर। कार्ड में उसमें फोन नंबर नहीं है इसके अंदर। अब मुझे भी पूछना है क्योंकि इसके अंदर इन किताबों में जामिया हाँ तिरमिज़ी की है और बुखारी शरीफ, मुस्लिम शरीफ में बाग हाँ फतह का मसला लिखी है यहाँ पर, और हाँ, दवा पिलाने की भी बातें लिखी हुई है इसके अंदर। तो सहाबा कराम ने और सहाबिया ने, वो उम्मुल अलग मैटर हो मोमिनीन गया, ने। वो मैटर अलग तो हो गया ना अभी। अलग मात्र नहीं, मैं क्या बात करूँ उसे सुनिए पहले। हाँ, ये बातें भी सुन ली, दवा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाए दवा मत पिलाओ, और ये हुक्म नाफरमानी किए, ये क्या कि ये दवा पिलाए। जब रसूलुल्लाह होश में है तो बोले ये मुझे क्यों पिलाए, मना किया था ना, तो ये आप क्यों पिलाए, आप ये आप पी लो, आप मुझे पिलाए ना, आप पी लो, सिवाय हजरत अब्बास के, सिवाय हजरत अब्बास। या ऐसी इबारत है इसके अंदर। इन इबारतों से क्या होता है, सहाबा को रसूलुल्लाह का नाफरमान बता रही, और उनके जो उनके जोजा जो हैं, तो हाँ, उनकी जोजा उनकी नाफरमान बताए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसी इबारतें क्यों लिख रहे हैं आप, ऐसा पूछना था मैं उनको। तो वो कि, कि उनके फोन नंबर नहीं है उन किताबों में, किनके नंबर और नहीं बहुत आया? सारी बाकी फतह के मसले भी लिखे हैं, और बागी फतह का मसला लिखे हैं इसके अंदर। तो ये क्यों हाँ, डाली जी, बागी फतह का मसला क्यों डाली, ये तो शिया लोग उठाओगे, आप बुखारी में क्यों लिखे ये सब चीजें, ये भी मुझे पूछना था उनको। किनसे पूछना था? क्या नहीं, ये रजा अकेडमी वालों को ये तो मैं क्यों छाप रहे आप लोग। मैं आपको नंबर दूं, वहाँ का नंबर मेरे पास में है। आपको कोई नंबर ऐसे चाहिए? ये जो हदीसों में है, ऐसे चाहे नहीं, मुझे भेजिए, पोस्ट कीजिए, मैं हाँ पूछूंगा। क्योंकि क्योंकि इन किताब में जो सुन्नी हदीसों में, सियासता में ऐसे आप चीजें डालोगे तो हाँ, पढ़ने वाला क्या होगा, सवाल पूछेगा ना। हम्म सवाल पूछेगा तो क्या होगा, सवाल पूछने को वाले को आप शिया राफजी बोलते हैं, हम्म। सवाल पूछने वाले को। अब देखिए वो शिया राफजी बोले तो क्या क्या करना चाहिए, पहले किताबें क्यों रखना चाहिए घरों में। आप हाँ, देखिए, बात ऐसा है ना कि ये सब इल्मी लेवल का बात है, इसके लिए आलिम से बात करना पड़ेगा। आप वहाँ के आलिम से पूछे ना भाई, आपके यहाँ तो आलिम होंगे ना, उनसे बात करें। तो मैं उन्हीं के सामने किताबें रख रहा हूँ ना। नहीं हमको मत छुओ, हम नहीं छापे बोलते हो, सीधा बोल रहे। क्या बोलते हैं? हम नहीं छापे, हम तो सिर्फ बेचने वाले भाई। यहाँ के हम गौसिया मदरसे गए, यहाँ के हाँ, दावत इस्लामी मदरसे गए, क्या बोले वो यहाँ लोग? के ये नहीं, हम नहीं छापते, सब जो छापते हैं ना बरेली वाले थे, तो उनको बात करो बताना। हम्म। अब देखिए, ये तो बात और ये वो भी अपना पला झाड़ लेते हैं वो भी, अब देखिए, दामन बचा लेते हैं। ये सब तो इल्मी लेवल का बात है ना, तो हम जैसा आम इंसान ये सब मैटर तो में मैं पढ़ नहीं उनको भी सकते हैं। पूछना है ना, तुम सुन्नी हो कि क्या हो, क्या हो तुम लोग। हम्म। हमेशा तुम जो बागी फदक का मसला उठा के बढ़ते हो, हजरत हाँ, कागज कलम मांगे, ये भी इबारत लिखे इसमें, कागज कलम मांगे रसूलुल्लाह, ये नहीं दिए कागज कलम, ये भी इबारत लिखे, ये लिखे भाई। तो हो सकता है कि वो मौजूद हदीस हो, देखिए ऐसा भी तो हो सकता है जनाब। क्यों डाले भाई, मौजू हदीस रही तो अच्छा इसको वो शिया के अंदर जाना चाहिए ना, सुनिए ना, हजरत शिया की सुनिए ना, किताबों में रहना चाहिए। सुनिए ना, मैं आपको हाँ हाँ, मैं बोलिए। आपको एक आदमी का नंबर देता हूँ, वो आपको इस मामले का हल कर देंगे। उनका नाम है जमशेद भाई, वो दिल्ली के हैं, वो काफी जानकार आदमी है, मुझे ठीक हल है। की जरूरत नहीं है, मुझे इन किताबों से चीजें निकालना है। नहीं ना, सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको वो मामले को बिल्कुल साफ हम्म। कर देंगे। बोलिए, मैं अभी उनको कॉन्फ्रेंस में लूँ क्या? आप पूछेंगे, अभी लाइन पे लूँ उनको मैं?
आप पूछिए, मेरा वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं, उनको भेजिए। नहीं, सुनिए ना, वो क्या है, वो आप हजरत सुनिए ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, वो पढ़े लिखे आदमी है ना, इतना आप फील आपसे बात कर लो ना भाई। मुझे हजरत अभी वक्त नहीं है, मैं भी अभी खड़ा हुआ हूँ, मेरे सामने 2 लोग खड़े हैं। अच्छा ठीक है, सुनिए ना, 2 जब लोग भी सुन रहे हैं, ये तो तीन गैर मुस्लिम खड़े हैं, वो क्या समझना चाहिए। ठीक है, सुनिए हम ना, अपना तो काम छोड़कर मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। ठीक है, सुनिए ना, आपको आप जो ये वॉइस रिकॉर्डिंग भेजी है, उनको ये किताबों में से निकालने के लिए बोलिए, ये सब मसले सुनिए मसाइल। ना, मैं क्या बोल रहा हूँ, आपको जब वक्त मिले मुझे फोन करें, मैं उनको लाइन पे ले लूंगा, आप उनसे है ना सारे सवाल पूछ लेंगे, ठीक है, वो हमारी जी जमात जी के अच्छे पढ़े लिखे आदमी है, ठीक है, जी समझे। जी जी। जब आपको वक्त मिले आप मुझे फोन करें, मैं उनको लाइन पे ले लूंगा, ठीक है। ये सब आप किताबों में ये, हाँ जी जी, जंग जमल के मामले लिखे हैं इसके अंदर। नहीं ठीक हाँ, है, तो जंग सिफिन के हाँ मामले, ये सब निकालना चाहिए ना इन किताबों से। देखिए, मैं भी आम इंसान हूँ, मैं आलिम नहीं हूँ, तो नमाज और आप रोजे का मैं क्या बोलना चाहता हूँ, नमाज हमला क्या जरूरत है इस जिंदगी में। नमाज रोजे हज ये अरकान का इतना ही रखो भाई, तुम ये हाँ सब जितना भी जंगों का जो तारीखी मामला तुम सुन्नी हदीसों में लिखेंगे हैं, हाँ ये सब जो सियाह के हवाले कर दो, वो अपनी किताबों में लिखेंगे। हम्म। यहाँ क्या होता है, बहुत सारी गुस्ताखियां हो रही है इसके अंदर। हजरत तलहा के बारे में बातें, हजरत जुबैर के बारे में बातें आ रही है इसके अंदर। अब देखिए ये गुस्ताखी, सब बातें नहीं आना चाहिए। आज जानते हैं गुस्ताखी अभी उसको आपके, रसूलुल्लाह के 2 दियों के मामला भी लिखते हैं लोग। अभी सुनिए ना रसूलुल्लाह हजरत, नाराज। हजरत अभी हाँ, अभी आपके लोग जो है, आपकी जो मौलाई जमात के लोग, एक लड़का है अरशद जो ग्रुप में था, आप उसको जानते हैं, अरशद अली मैं को। एक बात बताऊँ, सुनिए, मौलाई अरे किसी के गान में दम नहीं है, इतना बुरा अल्फाज बोलता हूँ मैं, जो मौलाई बन सके। वो नहीं ना, सुनिए मौलाई ना, जितने भी होते हैं, हाँ वो हजरत अली करबला के और हाथ में बैयत कर चुके, वो अशहदु अन्ना वली अल्लाह पढ़ते थे, उनको जंगो खताल में उनसे जंग करते हुए, हजरत अली से जंग करते हुए, हजरत इमाम हसन से जंग करते हुए, इन सब सहाबा को बनु उमैया वालों ने मार दिया है। सुनिए ना, मैं क्या बोल हाँ, रहा हूँ, सुनिए ना तो हजरत, मौलवी बनते रहना मामूली बात नहीं है जी, नहीं ना, मौलवी मैं बन क्या के बोल रहा रहना हूँ, अभी मामूली बात देखिए नहीं है। सुनिए ना, अभी आपकी जमात है, एक लड़का है अरशद अली, आप उसको जानते हैं, यूपी का। वो भी अपने आप को मौलाई नहीं अभी बोलता जी, नहीं ना, मौलाई सुनिए ना, अभी जमात क्या है, है, इस मौलाई जमात नहीं। देखिए एक बात बोलता हूँ, सुनिए मेरी बात। हाँ जितने भी 414 खानवादे सिलसिले वाले हैं, ये हाँ सभी मौलाई हैं, ये सभी गदीरी हैं, ये हाँ सभी सखीफा वाले हैं। हाँ मैं क्या बोला आपको, जरा सोच के देखिए, क्योंकि आप पीरी मुरीदी के अगर ताल्लुक है, आप किसी के मुरीद बने हैं, तो उसका शिजरा खोलिए, और रजियों का शिजरा खोलिए, अशरफियों का ये शिजरा खोलिए आप, पीरी मुरीदी का, उसमें देखिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसका नाम आ रहा है, किसका नाम आ रहा है। देखिए, अगर हजरत अली का नाम आ रहा है तो सबके सब गदीरी है, सबके सब मौलाई है, सबके सब मौलाई है, गदीरी है। हाँ ठीक है, सही बात है। अगर हजरत अली करबला का नाम नहीं आ रहा है नबी के बाद किसी के शिजरे में, पीरी मुरीदी में, समझ लो कि वो मौलाई गदीरी नहीं है, वो सकीफा वाले हैं, समझ लो। जुबानी आप कहते हो हम सकीफा वाले हैं, हम हजरत अबू बकर को अफजल मानते हैं। अब जिसको उनको तुम अफजल मान रहे हैं, हजरत अबू बकर खुद